हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 9.1 के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 15। अब इस 15 क्वेश्चन में हमसे कहा है एक टावर आपके पास ये रहा और इसके साथ एक स्ट्रेट हाईवे जा रहा है, यानी कि एक सीधा हाईवे कहाँ तक जा रहा है? टावर के फुट तक जा रहा है। और यहाँ पर कोई इंसान खड़ा हुआ है। क्या है? यहाँ पर टावर के टॉप पर कोई इंसान खड़ा हुआ है और यहाँ पर कार है, उस कार को ये देख रहा है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन में कहा है कि स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। क्या कहता है? यहाँ कोई कार है, मान लिया हमने पॉइंट ए, इसको इस पॉइंट ए पर यहाँ पर आदमी कोई खड़ा है, इसको देख रहा कार को, और उस वक्त जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हुआ? 30 डिग्री है। कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन? 30 डिग्री। फिर वो आगे कहता है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। कार की स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म, यानी कि वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। कार इधर बढ़ रही है आपकी टावर की तरफ को। अब वो कहता है 6 सेकेंड के बाद, मान लो हमने कार आपकी ए से लेकर पॉइंट से आकर बी पॉइंट पर आ गई। 6 सेकेंड में यहाँ से उसे यहाँ तक कितना टाइम लगा? 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में कार ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ जाती है। फिर इसको कार को देखता है ये इंसान, ये देखा, और फिर वो कहता है कि अब उसका जो एंगल है वो कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन? 60 डिग्री। तो वह कहता है आपसे कि उसे कार को टावर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, वो आपको निकालना है। क्या पूछ रहा है? फाइंड हाउ टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट। क्या कहता है? इस पॉइंट से इस टावर तक आने में उसे कितना समय लगेगा, आपको ये फाइंड करना है। समझ आ गया क्वेश्चन? दोबारा समझ लो। एक टावर, एक हाईवे है ये आपका है, इसको मैंने नाम दे दिया एसी। अब इस हाईवे पर एक कार चल रही है और इस कार कहाँ, ये हाईवे कहाँ जा रहा है? टावर तक जा रहा है। टावर के ऊपर कोई इंसान खड़ा हुआ है, वो इंसान एक कार को देख रहा है और उस वक्त एंगल उसका बना 30 डिग्री। अगर ये 30 तो ये कितना होगा आपका? 30 डिग्री। फिर वो जब वो कहता है कि 6 सेकेंड के बाद फिर से कार को देखता है, फिर एंगल कितना हो जाता है उसका? 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है? 60। तो अगर ये 60 तो ये भी 60। फिर वो कहता है तो बताओ उस कार को टावर तक, उस पॉइंट से टावर तक आने में कितना समय लगेगा, वो आपको फाइंड करना है। समझ आ गया कैसे क्वेश्चन है? तो इसको नाम दे देता हूं मैं डी। अब देखो यहाँ पर लेट हमने करा T विल बी द टाइम टेकन, T विल बी द टाइम टेकन बाय कार, टेकन बाय कार। हमने मान लिया कि कार को T समय लगेगा कहाँ तक आने में? टावर तक आने में। टेकन बाय द कार टू रीच द टावर, टू रीच द टावर। अब टावर तक आने में उसे T टाइम लगा। अब यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस होना चाहिए, वो हमारे पास है नहीं, तो मैं गिवन क्या है? इनिशियल टाइम दे रखा है। हमें क्या दे रखा है आपको? इनिशियल टाइम। तो इनिशियल टाइम हमारे पास कितना है? इनिशियल टाइम, अगर मैं इनिशियल टाइम देखूं तो 6 सेकेंड मेरे पास दे रखा है। एक हमें पता है फॉर्मूला, और वी नो, हमें क्या पता है कि स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या फॉर्मूला है? स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है। अब कार की स्पीड हमने मान ली, लेट वी बी द स्पीड ऑफ कार। क्या मानी हमने? वी क्या है हमारे पास? कार की स्पीड है, स्पीड ऑफ कार। और डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो? ए बी। तो हाँ, सो एस की जगह वी रखूंगा, डिस्टेंस हमारा ए बी जो कवर होगा, क्योंकि कार यहाँ से यहाँ तक आई है तो ए बी होगा, अपॉन में टाइम। टाइम कितना लगा उसे? 6 सेकेंड। यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी हो गई? 6v। ए बी कितना हो गया आपके पास? 6v। यानी कि ये वैल्यू कितनी हो गई? 6 सेकेंड हटके 6 × v हो गई। समझ आ गया यहाँ तक? दोबारा देखो क्या करा मैंने कि मैंने माना ये हमारे 6 सेकेंड का टाइम लग रहा है, तो हमें पता है स्पीड इक्वल क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने v स्पीड मानी कार की, तो s की जगह v रखा। डिस्टेंस हमारा a से b तक गई है वो कार,
तो ये डिस्टेंस हो गया, ये ए बी अपॉन में टाइम कितना लगा कार तक पहुंचने में 6 सेकेंड का, तो इसलिए नीचे 6 रख दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो 6v आ गया, यानी ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 6v। अब मुझे क्या चाहिए बी सी। नाउ अब मुझे क्या चाहिए बी सी चाहिए। तो सेम फॉर्मूला स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड कितनी हमने v मानी, d हमारा डिस्टेंस कितना है bc, और टाइम कितना ले रहा वो पहुंचने में, हमने क्या माना उसे t माना। टाइम को क्या कहा था हमने t टाइम लेगा वो पहुंचने में, तो t मान लिया हमने। अब ये इस t से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो bc की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, bc इक्वल हो गया vt। कितना हो गया bc v इंटू में t, ये हो गया आपका bc। तो मैंने वैल्यू क्या निकल कर आ गई यहाँ पर v इंटू में t, bc की भी वैल्यू निकल गई। अब टावर की हाइट, तो टावर की हाइट हमने मानी h हमारा टावर की हाइट है, h क्या हमारे पास टावर की हाइट है। यहाँ तक समझ आ गया हमारे पास, हो गया ये। अब हमें क्या निकालना है, हमें ए बी निकल गया और बी सी निकल गया, ए बी हमें पता चल गया और बी सी पता चल गया। एच हमने क्या मान ली टावर की हाइट। अब हमें क्या चाहिए टाइम चाहिए, हो गया ये। चलो अब देखो आगे, देखो कैसे होगा। अब हम क्या निकालेंगे, इसका टाइम निकालेंगे कि टाइम उसे कितना लग रहा है, कार को टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो इसके लिए हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक तो ये छोटा ट्राइंगल लेंगे हम, ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया, कौन सा ट्राइंगल डी सी बी या बी सी डी। ये एंगल हमारा 60 डिग्री, ये हमारे पास वी टी और ये हमारे पास एच, कितना हो गया एच हमने मान लिया इसको। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल डी बी सी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कौन सा रिलेशन बन रहा है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंगल कौन सा बना हमारे पास 60 डिग्री, एंगल क्या बना हमारे पास 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारे पास है सी डी, बेस हमारे पास है बी सी, इक्वल में tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, tan 60 की वैल्यू कितनी है √3। अब सी डी कितना आपके पास, सी डी आपके पास h, बी सी की वैल्यू वी टी इक्वल में √3, तो h की वैल्यू कितनी हो गई √3 वी टी, h की वैल्यू कितनी हो गई √3 वी टी। यहाँ तक समझ गए। क्या करा मैंने, ट्राइंगल लिया डी बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंगल tan 60 डिग्री, फिर परपेंडिकुलर डी सी और बेस हमारे पास बी सी, tan 60 की वैल्यू √3, सी डी हमारे पास हाइट h, सी डी कितना है h, और बी सी कितना है वी टी, बी सी कितना था वी टी √3 का √3। अब इस √3 को इससे मल्टीप्लाई कराया मैंने, तो h की वैल्यू कितनी हो गई √3 वी टी। अब क्या करेंगे दूसरा ट्राइंगल लेंगे, क्या लेंगे अब हम इन ट्राइंगल। अब देखो ये हो गया ट्राइंगल, अब एक और ट्राइंगल इसमें हमारा बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल हमारे पास बड़ा वाला ट्राइंगल। ये अगर हम देखें यहाँ पर, ये हमारे पास है ट्राइंगल, कौन सा है ए डी और सी। ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ये कितना हमारे पास, तो अगर हम ये देखें तो ये 6v और ये vt, ये कितना है 6v प्लस vt, 6v प्लस vt, क्योंकि ab प्लस bc है, क्या बनेगा ac। हाइट हमारी सेम रहेगी, हाइट तो बदलेगी नहीं, तो हाइट हमने सेम रखी। तो ट्राइंगल DAC में अगर हम देखें, DAC में परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो tan इस बार बनेगा आपका 30 डिग्री, कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर आपके पास कितना है h, हाइट हमारे पास, बेस हमारे पास कितना है AC, और AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, परपेंडिकुलर की मैं वैल्यू रख देता हूँ CD, परपेंडिकुलर CD बेस AC, tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब CD की वैल्यू क्या है, CD की वैल्यू आपके पास h और AC की वैल्यू क्या है 6v प्लस में vt इक्वल में 1/√3। यहाँ तक समझ गए। ये डायग्राम रब कर दूं मैं, हो गया ये डायग्राम। चलो देखो अब आगे, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट। अब देखो आगे, अब क्या करा मैंने, CD की वैल्यू h, AC की वैल्यू 6v प्लस vt इक्वल में 1/√3। अब कराऊंगा मैं क्रॉस, कैसे कराएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा 6v इधर 6v
प्लस में वी टी इक्वल में √3h। कितना हो जाएगा? देखो 6v प्लस वी टी 1 से करेंगे तो सेम आएगा, √3 को h से करेंगे तो √3h। 6v प्लस वी टी इक्वल में √3h। अब h कितना था? 6v प्लस वी टी इक्वल में √3। h की वैल्यू कितनी? h की वैल्यू कितनी? √3vt। ये क्या हमारे पास h की वैल्यू है, तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ √3vt। क्या हो जाएगा ये? √3vt। 6v प्लस vt इक्वल में √3 को √3 से करो, क्या बन जाएगा? 3vt। √3 को √3 से करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3। अब ये भी vt और ये भी vt, तो ये प्लस इधर आकर माइनस, ये 6v इक्वल में 3vt माइनस में vt, तो 6v कितना बचा आपके पास? 2vt। अब हमें क्या चाहिए? सिर्फ टाइम चाहिए हमें, तो मैं क्या करूँगा? 6v और नीचे ये 2v नीचे आ जाएगा इक्वल में टाइम, v से v कैंसिल, 2 3 6। कितना बचा टाइम हमारे पास? 3 सेकंड। तो 3 सेकंड लगेंगे उसको उस पॉइंट से टावर तक के फूट तक पहुंचने में। सो कार विल टेक 3 सेकंड टू रीच द टावर, रीच द फूट ऑफ टावर। कहाँ तक पहुंचने में उसे टाइम लग रहा है? टावर तक पहुंच के फूट तक पहुंचने में 3 सेकंड लग रहे हैं। कहाँ से? फ्रॉम बी पॉइंट। कहाँ से? बी पॉइंट से। ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन? तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसको दोबारा समझ लो अगर नहीं समझ में आया तो। हमने क्या करा? ये ट्रायंगल लिया था डीबीसी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन बना के tan 60 बना दिया था। परपेंडिकुलर सी डी, बेस हमारे पास बी सी, tan 60 की वैल्यू √3। सी डी हमारे पास h था, बी सी वी टी इक्वल में √3, इसको मैंने मल्टीप्लाई कराया तो √3vt बन गया h। उसके बाद डीएसी में अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बना, tan 30 डिग्री के एंगल बन रहा था। परपेंडिकुलर सी डी, बेस हमारे पास ए सी, tan 30 की वैल्यू 1/√3, सी डी की वैल्यू h, ए सी की वैल्यू 6v प्लस वी टी आई थी। कैसा आई थी हमारे पास? ट्रायंगल ये था, 6v यहाँ तक की वैल्यू थी प्लस वी हमने ये, तो दोनों को जोड़ कर आ रही थी। तो 6v प्लस वी वैल्यू हमारे पास 1 में √3। उसके बाद हमने क्या करा? क्रॉस कराया, √3 को s से कराया मल्टीप्लाई और 6v प्लस वी को 1 से, तो 6v प्लस वी इक्वल में √3h। h की वैल्यू हमारे पास है √3vt, तो √3vt h की वैल्यू रख दी। ये किसकी वैल्यू रखी मैंने? h की वैल्यू। अब √3 को √3 से कराओ, √3 को अगर मैं √3 से कराता हूँ क्या आता है? 3, तो मैंने 3 लिखा, साथ में vt, इधर सेम रहा आपका 6v प्लस वीटी, ये प्लस में वीटी, ये इधर चला गया तो माइनस में हो जाएगा इधर, तो 3 में से 1 गए 2, यहाँ 6v सेम। उसके बाद t हमें चाहिए सिर्फ टाइम, तो 2v हमारा क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा, v से v कैंसिल और 2 3 6, तो टाइम कितना आ गया आपके पास? 3 सेकंड। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर वो आपसे पूछता कि पॉइंट ए से टावर तक पहुंचने में कार को कितना समय लगा, तब आप कितना बोलते? तो ए से वो 6 सेकंड पहले चली, फिर बी से उसे टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? 3, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 9 सेकंड। तब आप बोलते 9 सेकंड का टाइम लगेगा कार को ए पॉइंट से पहुंचने में। लेकिन अभी क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ कहां से बोला था? बी पॉइंट से, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3 सेकंड हो गया ये। चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा क्वेश्चन हमारे पास? एक लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 और देखना है, उसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन with its complementary prove that height of tower is 6 मीटर। देखो समझ लो, क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे ये बोला है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ से? टावर के टॉप से। ये टावर आपका, इस टावर की हाइट हमने मानी h है, कितनी मान ली? h। अब ये कहाँ देख रहा है आपको? कहता है
कि फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फ्रॉम टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर बेस ऑफ टावर। 2 पॉइंट लिए हमने, एक आपका 4 मीटर पर और दूसरा कितना है यहां से लेके यहां तक कितना है 9 मीटर का। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बना रहा है ये एक एंगल और ये दूसरा एंगल यहां पर, ठीक है। कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, ठीक। फिर वो आगे कहता है प्रूफ इज इन ए सेम स्ट्रेट लाइन इज कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दिए आपको, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोला उन्होंने कि दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है। अगर मान लो मैं इसको थीटा, तो ये कौन सा होगा 90 माइनस थीटा। क्या अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें नहीं पता, 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल दिया स्ट्रेट लाइन का। अब उसमें हमने क्या करा, हमने माना कि पहला एंगल थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, तभी तो आपका कितना आएगा 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री आएगा, जो कि हमें बोला है उसने। समझ आ गया क्वेश्चन। अब वो कहता है कि प्रूव करो हाइट ऑफ टावर कितनी है 36 है, ये आपको प्रूफ करना है। समझ आ गया क्वेश्चन क्या कहा, तो दोबारा समझ लो। कहता है एक टावर है, टावर से 4 मीटर की डिस्टेंस पर और 9 मीटर की डिस्टेंस पर क्या रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, उनका एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बोला, खाली बोला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो मतलब दो एंगल्स का सम कितना होगा 90 डिग्री। पहले अगर हमने थीटा माना तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। तो कहता प्रूव करो हाइट ऑफ टावर कितनी है 36 मीटर है, ये प्रूव करना है। समझ आ गया क्वेश्चन। तो चलो अब करते हैं इसको सॉल्व। अब हमारे पास देखो क्या कहा है, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि प्रूव करना है, तो हमने क्या करेंगे टू प्रूव करेंगे कि हाइट ऑफ टावर कितनी होगी 36 मीटर। तो लेट करेंगे हमने, लेट द एंगल विल बी, क्या होंगे हमारे एंगल विल बी थीटा एंड 90 माइनस थीटा। हमने क्या मान लिए दो एंगल हमारे होंगे, एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। सो दैट इट बिकम्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इट बिकम्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बन जाएंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन जाएंगे। अब देखो करेंगे कैसे। सबसे पहले एक ट्रायंगल लो, इसका नाम दे देता हूं मैं डी। ये छोटा ट्रायंगल लेंगे हम, डी सी बी में एंगल थीटा रहेगा, ये हमारा 4 और ये हाइट h। ये क्या हो गई आपके पास हाइट h हो गई, ये 4 ये थीटा। तो इन ट्रायंगल DBC में परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन बना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास CD अपॉन में बेस कितना है BC इक्वल में tan थीटा। CD कितना आपके पास h, BC कितना आपके पास 4 इक्वल में tan थीटा। तो h की वैल्यू कितनी हो, ये हो गया हमारा फर्स्ट, इसी को मान लेते हैं बस खाली फर्स्ट इक्वेशन। समझ आ गया कैसे करा मैंने। ट्रायंगल लिया DBC छोटा ट्रायंगल DBC, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बनाया tan थीटा बना, परपेंडिकुलर CD बेस हमारा BC। उसके बाद CD की वैल्यू h, BC की वैल्यू 4, एंगल tan थीटा ही रहा। समझ आ गया यहाँ तक। दूसरा एक और ट्रायंगल लेंगे अब हम, ओके। चलो अब क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे। अब दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या है, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है बड़ा ट्रायंगल। कौन सा है DA, ये है DA और ये आपके पास C, ये दूसरा ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल आपके पास है DAC, एंगल हमारा 90 माइनस थीटा। ये हमारे पास h हाइट और ये बेस कितना है 9 मीटर, कितना है 9 मीटर का। तो इसमें भी
इन ट्राइंगल DAC में परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन tan 90 माइनस थीटा लिखोगे आप। क्या लिखोगे? tan 90 माइनस थीटा। परपेंडिकुलर कितना आपके पास? CD, बेस कितना है? AC, इक्वल में tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। फॉर्मूला हमारे पास है कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है? cot थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। CD की वैल्यू कितनी है? H, AC की वैल्यू 9 इक्वल में cot थीटा। अब ये हमारी इक्वेशन हमने मान ली इसको सेकंड। क्या मान ली? सेकंड इक्वेशन। समझ आ गया हमारे पास? क्या करा मैंने? ट्रायंगल DAC लिया, इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बन रहा था, तो परपेंडिकुलर CD, बेस हमारा AC, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। CD हमारे पास H, AC 9 इक्वल में cot थीटा। इसको मान लिया सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम देखें फर्स्ट और सेकंड को, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम h अपॉन में 9 इंटू में h अपॉन में 4 इक्वल में tan थीटा इंटू में cot थीटा। क्या करा मैंने? मल्टीप्लाई करा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। मैं लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ। हो गया ये? समझिए, पहले बताओ। ये हो गया डायग्राम, मिटाओ दो। अब देखो कैसे करा मैंने। हमने क्या करा? दो इक्वेशंस ली। क्या ली हमने? दो इक्वेशंस ली। यहां कर देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। देखो h अपॉन 9 एक इक्वेशन ये आई। एक और इक्वेशन थी आपके पास h अपॉन में 4 इक्वल में tan थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। ये क्या थी आपके पास? इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करेगा और राइट वाला राइट के साथ। तो पहला h अपॉन 9 मल्टीप्लाई में h अपॉन 4 इक्वल में cot थीटा मल्टीप्लाई में tan थीटा। ठीक है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कराया। अब h और h स्क्वायर 9 4 जा 36, cot थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में tan थीटा मल्टीप्लाई में tan थीटा। ये और ये tan थीटा कैंसिल। देखो 1 cot थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन tan थीटा और ये tan थीटा रहा। तो देखो tan और tan एक जैसा हो गया तो कैंसिल। क्या बचा यहाँ पर? h स्क्वायर अपॉन में 36 इक्वल में 1, यानी कि h स्क्वायर कितना हो गया? 36, क्योंकि 36 वन 36। अब h स्क्वायर है, स्क्वायर हटाऊंगा तो ये किसका स्क्वायर है बताओ मुझे? 6 का स्क्वायर। दो वैल्यू आती है प्लस और माइनस में, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो h की वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस 6। क्या अब मुझे एक बात बताओ, हाइट हमारी कभी नेगेटिव में हो सकती है? तो इसलिए h कितना होगा? प्लस में 6। क्यों होगा हमारा? बिकॉज हाइट विल नॉट बी इन नेगेटिव। क्या नहीं हो सकती? हाइट नेगेटिव में नहीं हो सकती। इस वजह से हमने हाइट क्या ली? कितनी ली हाइट हमने? 6 ली। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। बाकी के लिए बस आज के लिए बस इतना ही। बाकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश करते रहें और क्वेश्चनों को सॉल्व करने की।